कैथल पहुंचे इंडिया गठबंधन से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता गांव के दौर शुरू करने से पहले ही प्रेस वार्ता बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए। कैथल पहुंचे इंडिया गठबंधन से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता गांव के दौर शुरू करने से पहले की प्रेस वार्ता बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए। कैथल पहुंचे इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के उम्मीदवार सुशील गुप्ता पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज से मैं कैथल के गाँव के दौरे शुरू कर रहा हूँ। हम अपनी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाएंगे और अपना मिशन लोगों को बताएंगे। आज हरियाणा का युवा नशे में डूब रहा है। किसी समय में पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, परंतु आज के समय में उड़ता हरियाणा हो गया है। हम उसे नशे से कैसे बाहर लाना है, इसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं। हम युवाओं को रोजगार देंगे ताकि वह अच्छे से बाहर आ सके। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पर है। हरियाणा के युवा अपनी जमीन बेचकर अवैध तरीके से विदेश में जा रहे हैं। कई बार जब बॉर्डर पर पकड़ते जाते हैं तो उन्हें गोली से मार दिया जाता है और लाश लाने के लिए भी घर वालों के पास पैसे नहीं होते। आज गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी और जेपी से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में 785 ज्यादा किसानों की कुर्बानियां हुई हैं। कृषि कानून की वजह से लोग इस बात को भूलेंगे नहीं। मंडियों में मजदूरी घटाई गई, आथियों का कमीशन घटाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। हर वर्ग का शोषण हो रहा है। इस सरकार की नीति यह रही है कि किसी भी तरीके से किस जमीन की छीन कर उसे मजदूर बना दिया जाए। उन्होंने नायाब सिंह सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने साहब सिंह वर्मा को हटाकर सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वह आखिरी मुख्यमंत्री था, उस बाद उनकी सरकार 25 साल से नहीं आई। इसी तरह हरियाणा में मनोहर लाल को मुख्यमंत्री हटाकर नायाब सिंह सैनी भी उसी तरह सुषमा स्वराज की तरह सिद्ध होंगे। हरियाणा में भी 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं आएगा। मैं गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुन रहा हूं। लोग बड़े सम्मान के साथ मेरा स्वागत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, मुझे लड्डू खिलाते हैं और समर्थन का वायदा करते हैं। अभय चौटाला की कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अभय चौटाला केवल वोट काटने के लिए आए हैं और कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने की वजह से एक किसान उनसे नाराज है। उनका कहना है कि अभय चौटाला यहां से जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वह केवल बीजेपी की मदद करने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने आज तक जो कुछ भी कहा वह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी की हर गारंटी फेल है। माननीय उच्चतम न्यायालय में इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी का भांडाफोड़ किया है। इन बंद के माध्यम से उन्होंने चोरी की है, जनता के हकों पर डाका डाला है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, डकैती मारी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सपोज किया है। आयुष्मान योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना एक धोखा है। डॉक्टर को इलाज के पैसे देते नहीं हैं। अब डॉक्टरों ने भी आयुष्मान कार्ड पर इलाज करना बंद कर दिया है। कैथल विधानसभा के अलग अलग गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। पट्टीखोल गांव के अंदर मैं पहुंचूंगा अभी, पट्टीखोट के अंदर, फिर मानस के अंदर, फिर बाबा लदाना के अंदर, फिर बूढ़ा खेड़ा में, संगतपुरा के अंदर, नंद सिंह वाला के अंदर, सांगन के अंदर, मालखेड़ी के अंदर, पांडला के अंदर, गढ़ी पाडला के अंदर और फिर वार्ड नंबर 25 में तलाई बाजार के अंदर शाम को। इस तरीके से हर रोज मैं 15 से 20 गांव के अंदर और शाम को शहर के वार्ड के अंदर लगातार, कल से मैंने शुरुआत की थी। कल मैं रादौर में था, आज मैं कैथल में हूँ, तो आने वाले कल मैं कलायत में हूँगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में लगभग जो 950 गांव है और 150 के करीब जो शहर के वार्ड हैं, मैंने तय किया है कि हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से सबसे प्रार्थना करूंगा और आज इंडिया गठबंधन को जिताने की मैं अपील करूंगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर गली के अंदर एक पत्थर उखाड़ो तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी हरियाणा के अंदर निकलती है। हरियाणा में घर घर के अंदर नशा फैल चुका है। नशे के लिए अलग अलग तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है। जिस प्रकार से पहले कभी उड़ता पंजाब होता था, अब उड़ता हरियाणा हो गया। हरियाणा के अंदर कभी चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा नाम भी नहीं लिया जाता था। आज हर घर के अंदर ये नशा पहुंच चुका है और गांव में जब हम जाते हैं, एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन लगा के आज नशा ले रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। बेरोजगारी की वजह से हर घर के अंदर युवक निराश बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस बीजेपी की सरकार के राज के अंदर और लोग अपनी जमीन बेच बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। बॉर्डर पे कई बार जो जमीन बेच के नौजवान गया, गोली से मारा गया, लाश वापस मंगाने के घर वालों के पास पैसे नहीं होते।
अवैध तरीके से जो एजेंटों के माध्यम से बच्चे गए, हरियाणा सरकार ने भी कुछ बच्चों को जब ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और इसराइल के बीच में यहाँ पे भेजे गए, युद्ध के क्षेत्र में उन बच्चों को झोंक दिया गया। 7 बच्चे कैथल से, 7 बच्चे करनाल से, जिनको फौज की ड्रेस पहना के वहाँ पे मरने के लिए गोली के सामने कर दिया गया और कैथल जिले के एक बच्चे को गोली लगी भी है। वो बच्चे गुहार कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए। किसानों को ये पिटवा रही है। मैं अभी अभी देख रहा था कि किसान संगठनों ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ना गांव में घुसने दिया जाए, ना उनको वोट दी जाए। आज गांव के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी का वायदा करके प्रधानमंत्री जी मुकरे, 750 किसानों की शहादत के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए, उस समय जो इन्होंने वायदा किया, आज वो वायदा याद नहीं है। अवैध तरीके से मंडियों को बंद करने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो साइलो अडानी बंधुओं ने लगाए हैं, 150 एकड़ के अंदर और करनाल के अंदर बनने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मंडियां बंद करने की ये जो इन्होंने आड़त घटा के, पूरी दुनिया के अंदर चीजें बढ़ती हैं, यहाँ घटाई गई। आड़त घटने की वजह से मंडियों में मजदूर की मजदूरी घट गई। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि हर पुराने साल के बजाय नए साल के मजदूरी बढ़ने के बजाय घटी है, क्योंकि सरकार की नीति बन चुकी है कि किसी भी तरीके से किसान की जमीन को छीन लो, उनको मजदूर बना दो, और दुकानदार की दुकान को छीन लो, उनको नौकर बना दो। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, गठबंधन को तोड़ के, उप मुख्यमंत्री को बदल के, ये तो नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ये फेल रही है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। परंतु जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती है। इन्होंने नायक बनाया नायब सिंह को, जो गायब सिंह रहते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते। वो नायब सिंह जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, सांसद रहते हुए, और 4थे स्थान पे आए। ये कहते हैं ये नायक 10 लोकसभा की सीट जिताएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, और वो आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुई थी, 2.5-3 महीने के लिए रही थी, और उसके बाद 25 साल तक, अभी तक 25 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर नहीं आया। नायब सिंह भी वही सुषमा स्वराज सिद्ध होंगे। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज अब हरियाणा में नहीं आने वाले। हरियाणा को उन्होंने तबाह कर दिया, हरियाणा को बेरोजगार कर दिया, हरियाणा में बिजली दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं। एक लंबी फहरिस्त है, सुबह से शाम तक इनकी कमियां गिनाते रहे तो इतनी कमियां हैं कि हर वर्ग सरकार का नाखुश है। ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जिसने आज तक हड़ताल न करी, परंतु इन्होंने सबको लठ मारा है। सरपंचों के लठ मारा, किसानों के लठ मारा, कर्मचारियों के लठ मारा, व्यापारियों के लठ मारा, और अब ये गोली मारने लगे हैं। तो ये प्रजातंत्र का नहीं होता। केंद्र की सरकार संविधान को तोड़ रही है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते पे एक केंद्र की सरकार चल पड़ी है। केंद्र की सरकार ने इलेक्शन नोटिफिकेशन से ठीक 1 हफ्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बदल के, अपनी मनपसंद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के ये सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में फिर हेराफेरी करना चाहते हैं। इनकी वोट चोरी जो चंडीगढ़ के अंदर पकड़ी गई थी, परंतु जितनी मर्जी सेटिंग कर लें, अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। कुरुक्षेत्र से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक युग का अंत हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के युग का समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग आएगा। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जहां मैं बात करता हूं, मुझे एक बात याद आती है कि